यूपी में 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिस हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप तक ये खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती थी वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। लेकिन उससे आगे की खबर क्या है, आज की खबर क्या है, कल जो बैठक हुई है योगी जी की और सभी लोगों की, उसमें क्या फैसला लिया गया है, योगी जी का क्या जवाब है, क्या निर्णय है। इन 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, जो ऑलरेडी टीचर स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, मतलब उनको नौकरी मिल चुकी थी, इतने साल से जो है वो सैलरी ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनका ये हालात पहुंच चुके हैं इस समय पे कि अब उनकी सरकारी नौकरी उनके हाथ से जाने को तैयार बैठी है। मतलब अब वो बेरोजगार फिर से होने वाले हैं। तो क्या अब सरकारी नौकरी भी सेफ नहीं रही? क्या है इसका पूरा मुद्दा, इसको समझेंगे। क्या कारण रहा इसका इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होने का, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती, जो कि 3 साल लगभग उनको स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, उनको जो है जॉब से निकालने तक की बात आ गई है। तो पूरा मुद्दा समझेंगे और क्या इसका जो है हुआ। लेकिन मेन बात ये है अब कि इनका तो जो होगा निर्णय और वो अभी बात करने वाले हैं, लेकिन इससे नेक्स्ट नई शिक्षक भर्ती पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट सीटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, जो आने वाली यूपी सुपर टेट की जो शिक्षक भर्ती है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा है, नेक्स्ट जो भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी और उस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके पूरी बात को समझते हैं पहले कि आखिर ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और आज की खबर क्या है, उसको समझते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो है लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट खबर आपको देता रहूं मैं। और जितनी भी आज की, शाम की, दोपहर की जो भी न्यूज आएगी वो आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा जो है जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, शिक्षक भर्ती होती है, उसकी क्लासेस भी हम करवाते हैं आपको। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करेंगे, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी क्लासेस आपको चैनल पर मिलती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसकी पूरी खबर क्या थी और कैसे जो है ये शुरुआत हुई। मेन बात क्या है आपकी। देखो, अगर हम बात करें, ये जो 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा है आपकी, इसका विज्ञापन जो जारी हुआ था वो हुआ था 2018 को। ये हुआ था दिसंबर 2018 को। दिसंबर 2018 को, एक मिनट। हाँ जी, ये दिसंबर 2018 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और इसका जनवरी 2019 में इसका पेपर हुआ था, है ना। जनवरी 2019 में इसका पेपर हुआ था, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस पे फिर से जो है कोर्ट केस लगा था। तो इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में। कब हुई? लगभग जून 2021 में जो है इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। अब 2021 से 22, 23 और 24, यानी कि 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3.5 साल होने वाले हैं इन लोगों को जॉब करते हुए। और अब जो है हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसमें, क्योंकि कुछ बच्चों ने याचिका डाल रखी थी, केस कर रखा था कि इस शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण को लेकर जो है इसमें गड़बड़ी हुई है। वो मुद्दा क्या था आपका? वो मुद्दा ये था कि बच्चों ने ये बोला था कि 19,000 पदों पर जो है इस पर आरक्षण में गड़बड़ी हुई थी। यानी कि इसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसमें केवल 3.86 ही आरक्षण मिला है। यानी कि अगर उनकी मेरिट जो है वो जितनी अभी गई है उससे नीचे जानी चाहिए थी, है ना। अगर उनको, मान लीजिए जनरल वाले जो पद थे वो ज्यादा ले गए फायदा, और जो ओबीसी वाले और एससी वाले थे उनको फायदा कम मिला। अगर इसकी जो होती मेरिट आपकी, मतलब इनको आरक्षण ज्यादा दिया जाता, तो मान लीजिए इनके जो है, मान लीजिए अगर 5,000 बंदे अंदर जा रहे थे, तो अगर उनको आरक्षण और ज्यादा मिलता तो उनके 20-30 हजार बच्चे अंदर जाते, कौन? ओबीसी वाले। तो यहाँ पे जो धोखा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो किन के साथ हुआ है? ओबीसी और एससी वालों का। इनको आरक्षण मिलना चाहिए था 27%, लेकिन मिला कितना? 3.86%। और एससी एसटी वालों को कितना मिलना चाहिए था? 21%, जिनको आरक्षण कितना मिला? 16.2% ओनली। तो यहाँ पर जो है दिक्कत ये हुई कि हजारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट जो पास थे सुपर टेट, लेकिन मेरिट गलत बनने की वजह से, लिस्ट गलत बनने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। तो ये तो 3 सालों से, 4 सालों से जो है बेरोजगारी का थप्पड़ यहाँ पर खा रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो है जिन लोगों का
जो है इनकी जगह पे, क्योंकि भर्तियां तो पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली गई, मतलब सारे बच्चों को सेलेक्ट तो कर लिया गया, क्योंकि वो जो खाली पत्ते वो तो सारे के सारे भरे गए। तो इसका मतलब आपने जो है गलत लोगों को अंदर ले लिया और जिनको लेना चाहिए था उनको नहीं लिया। अब यहाँ पे दोनों ही फंस गए। अब कोर्ट ने क्या बोला इसका, कि ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है आपकी, ये आपकी रद्द कर दी जाए और इसके लिए नई लिस्ट जारी की जाए, है ना। अब जो है दोबारा से आप भर्ती करो, मतलब पेपर दोबारा नहीं होगा, लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी आपकी। अब जो है आरक्षण के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाओ। तो इसमें क्या होने वाला है, अब अगर आगे का आप देख पा रहे हैं फ्यूचर को, तो इसमें क्या होगा कि जो जो लोग पास थे और सिर्फ आरक्षण की वजह से उनको अंदर नहीं लिया था, अब उनको अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पद तो उतने के उतने ही रहेंगे, पद तो नहीं बढ़ने वाले, तो जितने बच्चे इनके जगह स्पेस लिए हुए बैठे थे अंदर, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। यही होना है ना। तो एक तो वो लोग जो बाहर हैं उनको अंदर लिया जाएगा, और जो नौकरी पे कर रहे हैं अंदर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इनमें नुकसान अब किन का होना है, जो लोग कर रहे थे जॉब। यहाँ पर गलती है लिस्ट बनने की। फिलहाल इनको भी क्या पता था, जो बिना किसी आरक्षण के अंदर चले गए, उन्हें तो यही पता है ना कि भैया हमारा लिस्ट में नाम आया है, हमको जॉब मिल गई है, अब करने जाएंगे। उन्होंने थोड़ा कुछ घोटाला किया। घोटाला कहाँ हुआ, वो बनाने में, मेरिट लिस्ट बनाने में। अब फिलहाल जो भी चीजें हुई हैं, अब यहाँ पर पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया है और दोबारा जो है इसकी शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी करने की बात की गई है। यहाँ पर जो है कल बैठक हुई रविवार शाम को। योगी जी का क्या जवाब है, योगी जी का साफ साफ जवाब ये है कि हम कोर्ट की बात मानेंगे और कोर्ट की बात से हम जो है यहाँ पर सहमत हैं। कोर्ट की बात से हम सहमत हैं और आरक्षण के हिसाब से दोबारा लिस्ट जारी हम करेंगे। कब तक, 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने के अंदर अंदर जो है दोबारा से आपकी लिस्ट जारी होगी और फिर ज्वाइनिंग भी दोबारा से की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, फ्यूचर खतरे में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और आगे बोली है, क्या बोली है, कि हम जो है यहाँ पर कोर्ट के आदेश के हिसाब से और आरक्षण के हिसाब से जो है, जो आपका पूरा आरक्षण है संविधान का या जो भी इस भर्ती का आरक्षण था उसके हिसाब से हम जो है दोबारा लिस्ट जारी करेंगे और दोबारा जो है यहाँ पर आपका दोबारा से जो है ज्वाइनिंग कराएंगे उनको। लेकिन उन्होंने एक लाइन आगे ये बोली कि किसी भी अभ्यर्थी को निराश नहीं करेंगे या किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा, कि किसी भी अभ्यर्थी को हम निराश नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, कि न्याय देंगे। न्याय का मतलब तो ये हुआ कि भैया जिनको आरक्षण नहीं मिला था उनको आरक्षण दे दो, यही तो न्याय है। लेकिन जो अंदर हैं इस समय पे जॉब कर रहे हैं 3 साल से, 3.5 साल से, उनका क्या, क्या उनको भी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है कि एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि उनके बारे में साफ सुथरा स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को हम निराश नहीं करेंगे, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। तो उनको कहाँ से न्याय मिलेगा, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोर्ट का फैसला तो यह है कि जो बाहर बैठे हैं बच्चे, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था उनको आरक्षण दे देंगे तो न्याय हो जाएगा आपका, क्योंकि जो दोबारा से लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन अब जिन लोगों ने ये जो लिस्ट जारी की थी, उनका क्या, उनको कौन पकड़ेगा भाई साहब, उनको भी तो पकड़ो। इतना बड़ा, मतलब हजारों लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो क्या ये कानूनी अपराध नहीं है, क्या है ये कहीं ना कहीं तो ये गलत काम है ना। अब उनसे इस बात की भैया पूछो तो सही, उन पे भी तो कार्यवाही करो कि ये लिस्ट गलत जारी करी क्यों थी, ये कौन जवाब मांगेगा। तो ये नेक्स्ट मुद्दा है आप लोगों के लिए कि इनका जवाब मिलना चाहिए। जो बच्चे अंदर थे उनकी क्या गलती, अब या तो उनको भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन दो भाई दोबारा से, यही है उनका इलाज, कि उनको भी सिलेक्शन दो, जो बाहर थे उनको भी दो। क्योंकि जॉब से निकालना कोई हलवा थोड़ी है भैया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे की, दोबारा से थोड़ा एग्जाम देगा, कब वैकेंसी आएगी कब क्या करेगा। तो उनकी तो समाज में भी इज्जत लुट जाएगी और घर में भी लुट जाएगी, है ना। तो क्या ही होगा उनका, और जो उनकी बेरोजगारी हो जाएगी वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, अब इनसे जवाब मांगने का समय आ चुका है कि उनका क्या होगा जो अंदर हैं, ठीक है। बाकी जितना हमसे होगा हम भी सपोर्ट में आपके रहेंगे, सब चीजें करते रहेंगे। नई शिक्षक भर्ती जो है उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सीधी बात, जब हमें यहाँ पे ये दिख गया है कि 3 महीने तक तो भैया इसी का मुद्दा चलना है, जो आपका पुरानी भर्ती है, प्लस ज्वाइनिंग में 6 महीने ना लग गए तो बताना। यूपी है भैया, ये यूपी उत्तर प्रदेश है ये। तो यहाँ पर जो है आपके 3 नहीं 6 महीने मान के चलो, यानी कि अब आपका 2025 तो आ ही जाएगा, फरवरी मार्च तक तो का समय आ ही जाएगा आपका, ये मान के चलो, जब तक इसी का मुद्दा निपटेगा। उसके अलावा जो आपका टीजीटी और पीजीटी वाला मामला है, जो अभी तक पेपर भी नहीं हुआ जिसका, है ना, वो भी तो है। 17,000 कितना था वो, मेरे को 17,000 के आसपास था, कितना, 16 16 या 17,000 ऐसी कुछ था।
तो वो टीजीटी पीजीटी की वो भी वैकेंसी जो है अटकी हुई है, उनका एग्जाम नहीं हुआ, तो उसका भी एग्जाम कराएंगे इसके बाद। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2025 के हाफ तक पहुंचा देंगे इस मामले को करते करते। तो अगर नई शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो मे भी कि ये निकाल दे नोटिफिकेशन, लेकिन पेपर तो नहीं ले पाएंगे भाई अगर ये इस प्रक्रिया चलती रही। और मुझे जहां तक पूरी चीजें लग रही है भैया, ये सारा जो मुद्दा हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है। अब आपकी जो नेक्स्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी वो बनेगा इलेक्शन का मुद्दा। जब आपका यूपी में अगला इलेक्शन आएगा, तब जाके जो है आपको वैकेंसीज का मुंह देखने को मिल सकता है। यही मुझे लग रहा है, और कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब ये मतलब एक तरह का राजनीतिक मुद्दा हो चुका है, ये शिक्षक भर्ती और कुछ नहीं है, राजनीतिक मुद्दा आपका बन चुका है। यही सब होना है और कुछ नहीं होना। तो फिलहाल लेकिन आप लोग क्या करें, अब भैया जो नए एस्पायरेंट्स है, जो न्यू बच्चे हैं, वो क्या करें, एक ही काम कर लो। जो भी नए एस्पायरेंट्स है ना, ये जो हैं, तो आप लोग अब एक प्लानिंग कर लो भाई कि आपकी तैयारी में कम से कम 1 साल तो लगेगा। तो लेकिन अब इससे एक चीज तो साफ है आपकी, मैं आपको एक क्लियरली एक चीज बता दूं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो इससे उम्मीद ज्यादा है कि वैकेंसी आएगी। ये जो पूरा मुद्दा उठ रहा है ना, अब ये लहर जाग चुकेगी और एक पूरा बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा। ये शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन इस टाइम पे नजर में तो है। और ये पूरे देश में खबर फैल चुकी है, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात हो चुकी है। तो यूपी में शिक्षक भर्ती आने के चांसेस घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। हालांकि वो अनुपात समानुपात बराबर करते रहते हैं, लेकिन है तो नहीं ना असलियत में। लेकिन इसके लिए आवाज उठाई जाएगी, सब चीजें होंगी और भर्ती आने के चांसेस बढ़ेंगे। अभी नहीं बढ़ेंगे। आजकल में सोचो अभी आ जाएगा, 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आ रही अब। जैसा मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है, 2024 में कुछ नहीं हो रहा। 2025 की सोच के चलो। तो अगर 2025 के लिए आपको तैयारी करनी है तो करते रहो अपनी तैयारी। ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बात को यहीं खत्म करता हूँ। फिलहाल बात यही है कि आपकी जो ये जो भी ये मुद्दा हुआ है, इसकी जो भी खबर आएगी आज शाम को, तो आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। जो भी चीजें होंगी, जो भी आगे करना क्या है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।